नमस्कार साथियों, जुड़े हमारे चैनल बिडालिया ए टू जेड ऑनलाइन फॉर्म से। जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद बगल में आई बेल आइकन पर आप प्रेस करेंगे। उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पे जाकर के आप क्लिक कर देंगे, जिससे कि जो वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको तुरंत पता चल जाएगा कि मैंने कोई नया वीडियो अपलोड कर लिया है। इस चैनल में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये ईवीएम मशीन मोक पोल वाला मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। इलेक्शन 2022 से रिलेटेड जो विधानसभा सामान्य निर्वाचन होना है, इसमें पीठासीन अधिकारी की डायरी से संबंधित वीडियो डाल चुका हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। तो आज चलते हैं अब अपने वीडियो की। साथियों, जैसा कि आपने वीडियो के आरंभ में ही देख दिया होगा, वीडियो के टाइटल से और वीडियो के थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि किस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ। तो देखिए, जैसे कि ये सामान्य निर्वाचन 2022, इसमें पीठासीन को मिलने वाले जो भी दायित्व हैं और मतदान दिवस के दिन पीठासीन अधिकारियों के द्वारा जो कार्य किए जाने हैं उस पर यह संक्षिप्त वीडियो है। इस पर सीरीज़ वाइज वीडियो बनेंगे। अभी लगभग 20-22-25 दिन का टाइम है, तो सीरीज वाइज इसमें वीडियो बनेंगे, पार्ट वाइज। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमारे जो नए पीठासीन अधिकारी हैं या जिन्होंने पहले भी चुनाव करवा दिए हैं, चुनाव के दिन आपको किसी प्रकार से कोई समस्या ना हो। तो साथियों, सबसे पहला वीडियो मैं इसी को बना रहा हूँ मशीन के बाद, क्योंकि इस वीडियो से काफ़ी कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। जो नए पीठासीन अधिकारी हमारे साथी होंगे उनके अंदर अगर कोई घबराहट होगी तो घबराहट काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी अगर वो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें। और सीरीज़ वाइज नेक्स्ट लेवल पे मैं इस पर वीडियो बनाते जाऊँगा। तो चलिए चलते हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं, ये लिखा हुआ अनुलग्नक 20 क्या है यह है पीठासीन अधिकारियों के लिए चेक मेमो। जो कुछ किया उसको फिर चेक करेंगे, टिक करेंगे कि हाँ क्या मैंने ये चीज़ कर ली है। इस अभ्युक्ति वाले कॉलम पर जाएंगे। फिलहाल तो यहाँ पे अभ्युक्ति वाले कॉलम में तो सब जगह आपको एक ही चीज़ देखने को मिलेगी कि क्या प्राप्त कर लिए या क्या ऐसा कर लिया है, क्या ये हो गया है। अर्थात ये वाला अभ्युक्ति वाला कॉलम कब होगा, जब ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। जब तक एक गतिमान रहेगा तब तक हमने इधर नहीं जाना है, हमने सिर्फ ध्यान देना है इस वाले पोर्शन पे। तो उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे आप पे बता रहा हूँ, यह है कि कार्य जो किया जाना है, ठीक है, जो हमने कार्य करने हैं। पहला कार्य क्या हमारा यहाँ पे क्रम संख्या है जिसको यहाँ पे मध्य नाम दिया गया है। तो पहला कार्य होना है, इसमें कुल 21 कार्य हैं जो मेन है। इन 21 को अगर हम एक बार ध्यान से देख लेंगे तो बहुत ही आसानी रहेगी। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है रिटर्निंग ऑफिसर, यानी जो RO होता है, रिटर्निंग ऑफिसर से समस्त सुसंगत अनुदेशों को प्राप्त करना और कब्जे में रखना। माने उनसे हमको जो आदेश निर्देश की कॉपियाँ जो कुछ भी मिलेगा हमने उनको प्राप्त करना है, ठीक है। तो फिर यहाँ भी लिखा है क्या प्राप्त कर रखी है। जब हम उनको प्राप्त कर देंगे तब एक प्रकार से हम इस पर टिक कर देंगे कि हाँ हमने इसको प्राप्त कर लिया है, ठीक। और ये कब करना है, इसके लिए एक चीज़ और बताना मैं यहाँ पे भूल गया था कि तो सबसे पहला प्रथम चरण का हमने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है। द्वितीय चरण के प्रशिक्षण में हम अपनी टोली के सदस्यों से मिलेंगे। जो हमारे साथ 3 मतदान अधिकारी और होंगे, हमारा उनसे परिचय होगा। और जो तृतीय प्रशिक्षण होगा वो जिस दिन पार्टी हमारी मूव करेगी, जहाँ से भी हमको सामग्री मिलेगी, तो वहाँ पर हमारी टोली के साथ ही वो प्रशिक्षण होगा और उसके बाद हमारी पार्टी मूव होगी। तो उसी समय की बात है, वहाँ से ये प्रोसेस शुरू होना है। दूसरा है कि मतदान दल के अन्य सदस्यों से परिचय करना और उनके साथ निकट का संपर्क बनाए रखना। यानी कि जो हमारी टोली के 3 अन्य सदस्य होंगे, मतदान अधिकारी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय, उन तीनों से हमने अच्छे संपर्क बनाए रखने हैं ताकि चुनाव अच्छे से संपन्न हो सके। ये चीज़ तो अब हम लास्ट में कर सकते हैं, इस पर टिक लगाने की जरूरत नहीं, वो तो हमें स्वयं ही पता चल जाएगा। तीसरा है निर्वाचन सामग्री एकत्रित करना, यानी कि जो निर्वाचन की जो सामग्री है वो हमने एकत्रित करनी है मिल करके सबने। और AHD मतदाता वही है जैसे कि हमें ट्रेनिंग में बताया गया, जैसे कोई आर्मी का है तो उनकी पत्नी के द्वारा उनके जगह में उनका वोट दिया जा रहा है, तो AHD मतदाता, ठीक है। तो AHD मतदाताओं की सूची और फिर करें अंग्रेजी वर्णमाला के यानी कि अल्फ़ाबेट के हिसाब से निर्वाचकों की सूची, तो वो भी एक सूची हमको प्राप्त होगी, ठीक। तो वो जब हमको सूची प्राप्त होगी तो
हम ये निश्चित करेंगे कि क्या सुनिश्चित कर लिया है कि समस्त निर्वाचन सामग्री जो प्राप्त की गई है पर्याप्त मात्रा एवं संख्या में है। तो देखेंगे कि जैसे ये AHD मतदाताओं की सूची के लिए तो हमको एक लिस्ट मिलेगी, तो उसमें देखेंगे कि है कि नहीं है। फिर अल्फ़ाबेटिकली उनके नाम है कि नहीं है, तो ये सब कुछ मिलान कर देंगे, फिर इस पर हम टिक कर देंगे। ठीक, ये हो गई 3 चीज़ें। चौथा पॉइंट है कि वोटिंग मशीन की मतदान यूनिट मतलब बैलेट यूनिट BU जिसे कहते हैं, और कंट्रोल यूनिट यानी कि नियंत्रण यूनिट जो है, और VVPAT यानी कि VVPAT, साथ में निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रतियां, ये लगभग 4 प्रतियां मिलती हैं। ठीक है, 4 बुकलेट होती हैं, तो ये चिन्हित प्रतियां, और एरो क्रॉस जिसमें एरो बने होंगे क्रॉस में। ठीक है, ऐसे एरो यानी कि तीर के निशान होंगे क्रॉस में, ऐसी मार्क वाली रबर स्टाम्प, रबर सील, ठीक है, मोहर यानी कि रबर की मोहर होगी जिस पे एरो बने होंगे क्रॉस में, तो वो रबर स्टाम्प प्लस ग्रीन पेपर सील यानी कि जिसको अब कहा जा रहा है मॉडिफाइड ग्रीन पेपर सील, वो हो गया। फिर करें मतदाताओं के रजिस्टर। मतदाताओं का रजिस्टर कौन सा होता है? प्रारूप 17 का जिसको कहा जाता है, ये 17 का यानी कि मतदाताओं का रजिस्टर जिसमें मतदाताओं ने सिग्नेचर करने हैं वोट देने से पहले। ठीक है, उसमें अंगूठे का निशान लगाएंगे, तो एक रजिस्टर होता है जिसपे कि वो अपने सिग्नेचर करते हैं, उसके बाद उनको पर्ची मिलती है, फिर वो वोटिंग के लिए आगे बढ़ते हैं, तो वो मतदाताओं का रजिस्टर हुआ। ठीक है, 17 का भी कहते हैं उसको। साथ में मतदाताओं की पर्चियाँ, फिर इनके लिए पर्चियाँ भी होती हैं कि जो पर्चियाँ प्रत्येक मतदाता को दी जाती है, फिर वो आगे बढ़ करके वोटिंग करता है और उन पर्चियों को आगे छोड़ता जाता है। फिर उन पर्चियों को लास्ट में एकत्रित किया जाता है, उसके लिए भी एक अलग से लिफाफा होता है। कहने का मतलब जो चीज़ें यहाँ हैं इनके लिए फिर लिफाफे भी बनेंगे, उस पर अलग से वीडियो बनेगा। इत्यादि की जांच कर ली है, इनकी जांच कर ली क्या हमने? कर लिया, तब फिर इस पर हम टिक कर देंगे। ठीक है, यानी कि वोटिंग मशीन की जो मतदान यूनिट है, ये सारी चीज़ें हमको मिल गई है, तो फिर हम यहाँ पे टिक कर देंगे। फिर 5वां पॉइंट है कि मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए प्रवेश और निकास अलग अलग है। जब हम मतदान केंद्र पे पहुंच जाएंगे, पोलिंग बूथ पे, तो वहाँ पर हमने देखना है कि क्या उनके लिए दरवाजे अलग हैं। अगर 2 दरवाजे नहीं तो एक ही दरवाजे के बीच में या तो हम सुतली की रस्सी या कोई लकड़ी का हिस्सा वहाँ पे या डंडा लगा देंगे बीच में, ताकि एक साइड से एंट्री होगी और दूसरी साइड से निकासी यानी कि एग्जिट होगा। तो जब हम इस चीज़ को सुनिश्चित कर देंगे, हाँ ये हो गया, तब हम समझेंगे कि हमारे ये वाला कार्य भी हो गया है। तो क्या ऐसा सुनिश्चित कर लिया, तो फिर हम इस पर भी टिक कर देंगे, यानी कि हाँ ये चीज़ भी हो गई। टिक करें ना करें, अपनी एक डायरी पे अपने एक अलग से नोट करते रहेंगे, और यही फॉर्मेट मिलेगा, तब हम यहाँ पे टिक कर देंगे कि वास्तव में ये चीज़ हमारा हो गया है। तो इससे क्या होता रहेगा, हमारे सारे कार्य आगे को बढ़ते रहेंगे। फिर अगला है, नोटिस में मतदान क्षेत्र के नियत निर्वाचकों की संख्या विनिर्दिष्ट कर प्रदर्शित करना तथा साथ में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची की प्रति भी प्रदर्शित करना। बाहर पे नोटिस बोर्ड बनाना कहीं पे, वहाँ पे हमने मतदान क्षेत्र की नियत निर्वाचकों की संख्या निश्चित करनी है कि यहाँ पे इतने निर्वाचक हैं, उनकी संख्या प्रदर्शित करनी है। साथ में निर्वाचन लड़ने वाले यानी कि चुनाव लड़ने वाले जो अभ्यर्थी होंगे, जो भी कैंडिडेट होंगे, तो उन अभ्यर्थियों की सूची भी प्रदर्शित करनी है। तो जब हम ये कार्य कर देंगे तब हम उस पर टिक कर देंगे, यानी कि जब तक ये कार्य गतिमान है तब तक हमने कोई टिक नहीं करना है। जब ये कार्य संपूर्ण हो जाएंगे इधर वाले, तब हम इधर टिक करते जाएंगे। 7वां पॉइंट है कि कंट्रोल यूनिट और मतदान यूनिटों यानी कि VHDU, ये सारी प्रोसेस कब होंगी? ये सारी प्रोसेस तो मॉक पोल से पहले ही होंगी। ठीक है, तो अब है उसके बाद कि कंट्रोल यूनिट और मतदान यूनिटों VHD यानी कि जो केवल M2 VVPAT के साथ दिया जाएगा। VVPAT और बैलेट यूनिटों को कोष्ठ में रखने के बाद कंट्रोल यूनिट व VVPAT को आपस में जोड़ना, कंट्रोल यूनिट और VVPAT को चालू करना, यानी कि जो शुरू में मॉक पोल से पहले जो प्रक्रिया शुरू होगी, कौन सी? जो हम उनके वायर केबल कनेक्शन आपस में जोड़ेंगे, जिस पे कि मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जो आपने देख भी लिया होगा। तो जब हम इनको केबल कनेक्शनों को जोड़ देंगे तो हम 7वें पॉइंट पे भी टिक कर देंगे। कहने का मतलब है कि जब तक हमारी ये प्रोसेस होगी तो हम इतने सुनिश्चित हो जाएंगे कि हमारे 7 पॉइंट टिक हो गया। अब हमने इनकी तरफ मुड़ करके नहीं देखना है। 8वां पॉइंट है कि छद्म मतदान का संचालन करना, अर्थात मॉक पोल का संचालन करना। किनके सामने? अभिकर्ता अर्थात जो भी एजेंट है, जिन जिन पार्टी के एजेंट आए होंगे उनके सामने हमने छद्म मतदान करना है, अर्थात मॉक पोल करना है, जिस पे कि वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। और साथ में कह रहे हैं कि कंट्रोल यूनिट के परिणाम का VVPAT पेपर पर्ची से मिलान करना। देखो जैसे ये हो जाएगा हमारा मॉक पोल, तो मॉक पोल के बाद क्या होगा, जब कंट्रोल यूनिट में जो R यानी कि रिजल्ट वाला या टोटल वाला
बटन से तो हम टोटल देखेंगे कितने मतदान पड़े, लेकिन उसमें जब हम रिजल्ट वाला बटन दबाएंगे CRC करते समय, C से तो क्लोज जाएगा, R से जब हम रिजल्ट देखेंगे तो रिजल्ट में वो दिखाएगा कि कैंडिडेट 1 को 5 वोट पड़े या 2 वोट पड़े, कैंडिडेट 2 को 3 वोट पड़े, कैंडिडेट 3 को 4 वोट पड़े, मतलब जिसको जितने भी वोट पड़े तो वो हमने पीठासीन ने अपनी एक डायरी में भी नोट करना है, अलग से एक पर्चे में भी नोट करना है कि प्रथम को इतने मिले। और उनका मिलान किससे करना, हमने जो वीवीपैट के अंदर जो ड्रॉप बॉक्स के अंदर जो पर्चियाँ होंगी, जब वो पर्चियाँ निकालेंगे हम, वो जो 57 पर्चियों की बात की जा रही थी, 50 पर्चियाँ जो ये मॉक पोल की और 7 पर्चियाँ जो शुरू में अपने आप ड्रॉप होती हैं, तो वो जो 50 पर्चियाँ होंगी उन 50 पर्चियों का मिलान करेंगे हम, जो मशीन में यहाँ पे फ्लैश हो रहा होगा कंट्रोल यूनिट के परिणाम का, यानी कि जो रिजल्ट आएगा उसमें, उस रिजल्ट से हम वीवीपैट की जो पर्चियाँ निकालेंगे उन पर्चियों से मिलान करेंगे क्या वास्तव में कैंडिडेट 1 को 4 ही वोट मिले या 2 मिले, कैंडिडेट 2 को 3 मिले, मतलब जितना यहाँ परिणाम वाले डिस्प्ले में फ्लैश होगा वही चीज़ हमने पर्चियों से मिलान करना है। यदि सब कुछ एग्जैक्ट होगा तो उसको नोट कर देंगे, फिर हम यहाँ पे टिक कर देंगे। तो ये चीज़ कब है, मॉक पोल होने के समय तक की बात है। तो जब तक ये मॉक पोल हो गया तो अब ये जो 8 पॉइंट है, अब हमने इन 8 पॉइंट को देखने की ज़रूरत नहीं, जब हम एक बार इसको टिक कर देंगे, यानी कि इतना कार्य हमारा निपट गया है मॉक पोल तक। ठीक है, अभी जो है उस 8वें पे है, कुछ और कार्य बचा हुआ है, कह रहे कि क्लियर बटन दबाकर परिणाम मिटाना, और जैसे हम पर्चियों से मिलान कर देंगे उसके बाद हमने CRC का C, अंतिम C यानी कि क्लियर बटन दबा करके जो भी उसमें परिणाम है उस सबको मिटा देना है, डिलीट कर देना है। उसके बाद हमारी मशीन एकदम से ब्लैंक हो जाए, खाली हो जाएगी, उसके अंदर कोई भी वोट नहीं होगा। फिर उसके बाद वीवीपैट पर जो पेपर पर्ची है उन पर्चियों को निकाल करके काले लिफाफे में रखना है और फिर उसे प्लास्टिक बॉक्स में डालना है, और छद्म मतदान स्लिप का जो मोहर लगाने के पश्चात छद्म मतदान घोषणा पत्र तैयार करना। उसके बाद हमने जो छद्म मतदान की एक स्लिप मिलेगी, उस स्लिप का जो हमने मोहर लगाना है, और मोहर लगाने के बाद जो है मॉक पोल की घोषणा का पत्र भी तैयार करना है। तो ये हो गए 8 पॉइंट। ठीक है, तो जब मॉक पोल हो जाएगा तो अब हमने इससे पहले के जो जो बिंदु है उन पर अब हमने कोई सा भी ध्यान नहीं देना है। अब हमने ध्यान देना, उसके बाद किसने ध्यान देनी है, सारी बातें पीठासीन अधिकारी ने। अब उसके बाद हमने 9वें पॉइंट पे ध्यान देना है कि कंट्रोल यूनिट के परिणाम सेक्शन पर ग्रीन पेपर सील लगाना है। अब जो हमारा CU है, कंट्रोल यूनिट है, उस पर जो हमने मॉडिफाइड ग्रीन पेपर सील है, जो नई पेपर सील A और B लिखा है उस पर केवल, उससे हमने उसे सील करना है। और मतदान अभिकर्ताओं को ग्रीन पेपर सील का क्रमांक नोट करवाना है। जो ग्रीन पेपर सील के ऊपरी हिस्से में जब हम उसको फोल्ड करेंगे तो उसके ऊपरी हिस्से पर कुछ 8-10 डिजिट में जो है क्रमांक होगा, उस क्रमांक को हमने अभिकर्ता यानी कि एजेंट्स को भी नोट करवाना है। ठीक है, इस चीज़ को समझिए, उसको हमने क्या करना है, अभिकर्ताओं को भी नोट करवाना है। फिर जब ये चीज़ें हो जाएंगी तब हमने इस पर भी टिक कर देना है, यानी कि 9 पॉइंट अब हमारे बीत चुके हैं। अब हमें पिछले पॉइंटों की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है। फिर 10वें पॉइंट पे आते हैं, कह रहे कंट्रोल यूनिट के परिणाम सेक्शन को एड्रेस टैग, स्पेशल टैग व स्ट्रिप सील की मदद से सील करें। अब जो कंट्रोल यूनिट है, CU जो है, उसका जो परिणाम सेक्शन है जहाँ से हम CRC करते हैं, उस परिणाम सेक्शन के जो क्लोज वाला बटन है वहाँ पे स्पेशल टैग लगाया जाता है। क्लोज बटन के सामने अंदर से लगाना है स्पेशल टैग। ठीक है, और फिर उसके बाद वहाँ उसके ढक्कन को हम बंद कर देंगे और वहाँ पे स्ट्रिप सील, वही वाली जो सील लगानी है, स्ट्रिप सील कौन सी वाली, स्पेशल ग्रीन सील जो है, मॉडिफाइड स्पेशल ग्रीन सील है, वो लगा देनी है। और उसके बाद किनारे जो हमने उस पर एड्रेस टैग लगाना, जो बड़ा सा टैग होगा जिस पे एड्रेस लिखा हुआ, उस पोलिंग स्टेशन का वो एड्रेस टैग लगा देना है। उसकी मदद से हमने उसको सील कर देना है। फिर कह रहे हैं वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स को भी एड्रेस टैग से सील करें। जो बात शायद परसों पिछले वीडियो में बताना रह गई थी कि जब हम वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स से सारी स्लिप निकाल देंगे तो उसको एकदम खाली करने के बाद हम फिर से उसको जो है वो उसे टैग कर देंगे, एड्रेस टैग से हम उसे टैग कर देंगे ताकि वो बंद हो जाए। अब हम उससे हम पर्ची नहीं निकाल सकते हैं। स्विच ऑफ के बाद जैसे हम स्विच ऑन करेंगे तो फिर से 7 पर्चियाँ गिरेंगी, उसके बाद से ओरिजिनल वोट आरंभ हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ तक हो गया मशीन को सील करने की बात, तो ये हो गए 10 पॉइंट। ठीक है, अब 10 पॉइंट गुजरने के बाद हमने इन 10 पॉइंट पे ध्यान नहीं देना है। नेक्स्ट पे चलेंगे 11वां पॉइंट, मतदान के प्रारंभ पर की जाने वाली घोषणा। मतदान के प्रारंभ पर घोषणा करनी है। ठीक, और जब हम वो घोषणा करेंगे तो घोषणा सबके सामने हम सुनाएंगे। उसके बाद हमने ऐसा कर लिया है, फिर यहाँ पे भी हम टिक कर देंगे।
अब चलते 12वें पॉइंट पे। मतदान के प्रारंभ पर पीठासीन अधिकारी द्वारा गोपनीयता के बारे में लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 128 के उपबंधों को पढ़कर सुनाना है। वहाँ पे हमारे पास एक घोषणा पत्र होगा और एक ये जो 1951 की धारा 128 के उपबंध होंगे, उन उपबंधों को हमने वहाँ पे पढ़ करके सबके सामने सुनाना है और उसके बाद हमने ऐसा कर लिया है, यहाँ पे टिक कर देंगे। फिर 13वां पॉइंट है कि मतदान अभिकर्ताओं यानी कि जो एजेंट होंगे, एक बीजेपी का होगा, एक कांग्रेस का होगा, एक आम आदमी पार्टी का होगा, ठीक है, एक उत्तराखंड क्रांति दल का होगा या अन्य कोई दल होंगे तो उनके एजेंट होंगे, तो 3-4 एजेंट मिल ही जाते हैं। मतदान अभिकर्ताओं को मतदान यूनिट, कंट्रोल यूनिट व वीवीपैट की क्रम संख्या नोट करने के लिए अनुज्ञात करना है। हमने उनको कहना है कि आप इन पे लिखी जो इनकी संख्या है उन संख्याओं को भी आप नोट करेंगे। वहाँ पे एक क्रम संख्या लिखी होंगी वहाँ पे, ठीक है ना, 4, 5, 7, 8 डिजिट की, तो उनको हमने उनसे नोट करवाना है। किससे? अभिकर्ताओं से। अभिकर्ता यानी कि एजेंट से। तो क्या अनुज्ञात किया है, तो इसको हम टिक कर देंगे। फिर अगला है 14वां पॉइंट कि बाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही से चिन्ह लगाना। यानी कि जो बायां हाथ है, जो भी मतदाता आएगा तो उसके बाएं के हाथ की तर्जनी पे अमिट स्याही से चिन्ह लगाना है। और वो कैसे लगाना है वो ट्रेनिंग में ही बताया गया था कि आधे नाखून से ऊपर की ओर त्वचा पर, ठीक है ना। तो किस पे लगेगा? बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर लगेगा वो स्याही। और मतदाताओं के रजिस्टर जो कि प्रारूप 17 का मतदाताओं का रजिस्टर, जिस पे मैंने अभी ऊपर बताया था कि जिस पे मतदाता साइन करेंगे और जो पढ़े लिखे मतदाता नहीं है वो उस पे अंगूठे का निशान लगाएंगे। उस प्रारूप 17 का पर हस्ताक्षर अंगूठे की छाप प्राप्त करना, ठीक है। इन यहाँ से जो भी प्रोसेस है इसके लिए हमने टिक कब लगाना है? एकदम लास्ट पे। लास्ट में मीन्स जब मतदान समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जब ये प्रोसेस चल रहा तो हम इस पर पहले टिक नहीं लगा सकते ना, ये तो शाम तक चलेगा। अब इसके बाद अगला प्रोसेस है, अगला पॉइंट है कि अवयस्क यानी कि अंडर एज निर्वाचकों से घोषणा। कोई अगर हमको ऐसा निर्वाचक लगता है कि दिखने में छोटा लग रहा है लेकिन है वो एज का पूरा 19 साल का हो गया है, 18 कंप्लीट, लेकिन हमको लग रहा है वो 16 साल का, तो उससे जो है निर्वाचकों से घोषणा करवानी है कि हम अंडर एज नहीं है। तो क्या वो घोषणा करवा दी गई है? तो क्या वो घोषणा करवा के प्राप्त कर ली गई? तो ये भी हमने टिक अप करना है लास्ट में, क्योंकि हो सकता है कि 5 बजे के लगभग कोई ऐसा मतदाता आए कि जो अंडर एज दिख रहा हो, ठीक है ना। फिर अगला है पीठासीन अधिकारी की डायरी का संधारण यानी कि रख रखाव। पीठासीन अधिकारी की जो डायरी है, क्या उसका रख रखाव हो रहा है? तो दिन भर की गतिविधियाँ उस पर नोट हो रही है, जो मेन गतिविधियाँ हैं, तो इसे भी हमने मतदान समाप्ति के बाद ही उस पर टिक करना है कि हाँ ये इसका रख रखाव हो रहा है, क्योंकि इस पर लिखा हुआ है क्या समय समय पर घटनाओं का जब और जिस प्रकार से वे घटित हुई अभिलेखन किया गया है। तो ये चीज़ भी कब आएंगी? लास्ट में। फिर है 17वां पॉइंट है कि निरीक्षण पत्रक का संधारण, ठीक है, इसका भी रख रखाव, जो निरीक्षण पत्रक मिलेगा उसका क्या रख रखाव किया जा रहा है, तो वो भी लास्ट में करना है। फिर 18वां पॉइंट है कि नियत समय पर मतदान को बंद करना। नियत समय यानी कि यदि टाइम है 6 से 5 का तो 5 बजे, या 6 से 6 का टाइम है शाम को तो 6 बजे। लेकिन आपको ध्यान देना होता है कि जो अंतिम टाइम होता है, अंतिम टाइम पे भी अगर 20, 25, 30 या 100 मतदाता लाइन पर खड़े हैं तो अंतिम मतदाता को नंबर 1 नंबर की पर्ची देनी है। उसी क्रम से बढ़ते हुए जो पोलिंग स्टेशन के दरवाजे पे खड़ा है उस मतदाता तक पर्चियाँ बांटनी, चाहे वो 100 है, चाहे 80, चाहे 90 है, ठीक है। तो जब अंतिम मतदाता मतदान दे देगा तो क्या वो नियत समय पर मतदान को बंद किया या कहीं जल्दी तो नहीं कर दिया, इसलिए ये वाला पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। तो उसके बाद यहाँ पे यस कर देंगे। फिर अगला है 19वां 17C, ठीक है, प्रारूप 17 यानी कि 17C में रिकॉर्ड किए गए मतों के लेखों की प्रति मतदान अभिकर्ताओं को दे दी गई है। यानी कि 17C जो होता है क्या होता है? मत लेखा प्रपत्र। ये होता है मत लेखा प्रपत्र होता है। अभी अगले वीडियो में इसको भी दिखाया जाएगा। तो इस मत लेखा जो प्रपत्र है इसकी एक एक प्रति क्या मतदान अभिकर्ताओं को दे दी गई है। तो जब हम उनको दे देंगे उसके बाद हम इस पर भी टिक कर देंगे। तो ये प्रोसेस कब होगा? ये प्रोसेस भी होना है मतदान समाप्ति के बाद। फिर 20वां पॉइंट है कि मतदान की समाप्ति पर की गई घोषणा। जब मतदान जैसे शुरू में भी एक घोषणा की थी, ऐसी मतदान की समाप्ति पर भी एक घोषणा की जाएगी। जब वो घोषणा हो जाएगी तब समझो कि हमने ये चीज़ भी कर दिया, फिर यहाँ पे भी टिक हो जाएगा। 21वां पॉइंट है कि वोटिंग मशीन एवं वीवीपीएटी यानी कि वीवीपैट और निर्वाचन पत्रों को सील बंद करना।
तो क्या अनुदेशों के अनुसार ऐसा कर दिया है? तो यानी कि जब हम पूरी तरह से मशीनों को बंद कर देंगे फिर हम इस पर टिक लगा देंगे। तो ये चीज़ें तो हो गई है 21 पॉइंट, जिन 21 पॉइंटों को हमने मतदान दिवस के दिन करना है और शुरू से लेकर के शाम तक। ठीक है, तो आशा है आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद फिर बात आएगी लिफाफों की, फिर बात आएगी कौन कौन से वो अनुबंध हैं, बात आएगी वो जो लिफाफों के अंदर कौन कौन से प्रारूप भरे जाते हैं। ठीक है, तो उन पे फिर अगले वीडियो बनेंगे। फिलहाल आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आप प्रथम बार पीठासीन अधिकारी बने हैं तो काफ़ी हद तक उनका तनाव कम होगा। तो इसी प्रकार से मेरे चैनल पर जुड़े रहें। आपके जितने भी साथी होंगे उन सब तक अब इस वीडियो को आप शेयर करें और इसी प्रकार का प्यार बनाए रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।